औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में हम एक्सरसाइज 3.6 लेक्चर नंबर 27 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रैक्टिस में करेंगे और पार्ट 3 जो है वो आपका घर का होमवर्क होगा। Students, if a over b is equal to c over d is equal to e over f, a b c d e f is not equal to 0, then show that a over b is equal to square root a square plus c square plus e square over b square plus d square plus f square। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम के मेथड लगाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी सीखा था। क्या था के लेक्चर के इफ़ के बाद जो भी वैल्यूज़ होती है वो क्वेश्चन होगा और शो दैट के बाद जो है वो आंसर है। तो आपने इफ़ के बाद वाली वैल्यूज़ को लेट कर लेना है के इक्वल। तो इट मीन्स a ओवर b इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ। इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, के इक्वल लेट कर लेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और इन वीडियोस को आगे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब देखिए ये सारी टर्म्स जो हैं ये के इक्वल हैं, तो हम सबको सेपरेट के इक्वल लिख देंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के और ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब देखिए ये बी डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी के बन जाएगा। इसी तरह इसमें डी डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के। इसी तरह ई ओवर एफ डिवाइड हो रहा है तो एफ राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ के। तो आपने देखा कि हमारे पास ए की वैल्यूज़ बी के, सी की वैल्यूज़ डी के और ई की वैल्यूज़ एफ के आ गई। नाउ अब हमने जो चीज़ प्रूव करने के लिए दी गई है उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो हमने ये स्टेटमेंट राइट कर ली, पुटिंग दी वैल्यूज़। देखें ए की वैल्यूज़ क्या है, बी के, हमने बी के पुट कर दिया, बी की वैल्यूज़ नहीं थी वो एज इट इज़ आ गया। अंडर रूट ए की वैल्यूज़ बी के का होल स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर है यानी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी के का होल स्क्वायर आ जाएगा, ई की जगह पे ई की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ के का होल स्क्वायर। और बी डी एफ की वैल्यू नहीं है तो ये वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। स्टूडेंट देखेंगे लेफ़्ट साइड पे बी से बी की कटिंग होगी, हमारे पास के बच गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स बी के का होल स्क्वायर है। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, हमेशा याद रखें होल पावर जब भी आपने सॉल्व करनी है तो देखिए जितनी भी अंदर टर्म्स होंगी उन सब के स्क्वायर ले लेने। अब ये एक टर्म आपके पास है बी के फॉर्म में, तो बी वाली वैल्यूज़ का लहदा स्केल लेना है और के वाली का लहदा लेना है। इस तरह यहाँ डी के है तो डी का लहदा स्केल लेना है, के का लहदा स्केल लेना है। यहाँ एफ के का स्केल है तो यहाँ पे एफ का लहदा स्केल लेना है, के का लहदा स्केल लेना है। तो जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्केल के स्केल प्लस डी स्केल के स्केल प्लस एफ स्केल के स्केल, और नीचे वाली टर्म वैसे ही आ गई। अब देखें ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनकी हर टर्म्स के अंदर के स्केल मौजूद है, तो इट मीन के स्केल कॉमन आ गया। जब हमने फर्स्ट टर्म में से के स्केल कॉमन ले लिया तो बी स्केल बच गया, और यहाँ से के स्केल कॉमन ले लिया तो डी स्केल बच गया, और यहाँ से हमने के स्केल कॉमन ले लिया तो एफ स्केल बच गया। नीचे वाली टर्म वैसे ही आ गई। अब देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, बी स्केल प्लस डी स्केल प्लस एफ स्केल ओवर बी स्केल प्लस डी स्केल प्लस एफ स्केल, इनकी कटिंग हो गई। तो हमारे पास क्या बच गया, के स्केल का अंडर रूट। अब स्केल से स्केल रूट की कटिंग होगी तो हमारे पास क्या बच गया, के, और इस साइड पे तो के आ रहा था। देखिए दोनों साइडें इक्वल हो गई। हमने कहा था कि जब भी वैल्यूज़ पुट करेंगे अगर दोनों साइडें सेम आ जाए, कुछ भी आए लेकिन सेम आ जाएँ, तो ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट जो चीज़ हमने शो करनी थी वो राइट कर देंगे। ए ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 2 में देखें एक्सरसाइज 3.6 है, इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, ए बी सी डी ई एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ की होल पावर 2/3। स्टूडेंट ये सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मोस्ट रिपीटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में से मोस्टली लॉन्ग आ जाता है अगर 3.4 में से ना आए।
तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो इफ़ के बाद वाली वैल्यूज़ होती है वो क्वेश्चन होती है और शो दैट आंसर होता है। तो इफ़ के बाद वाली वैल्यूज़ को हमेशा आपने के इक्वल लेट करना है। सो लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब इनको लहदा के इक्वल लिख देंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के और ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। स्टूडेंट्स यहाँ से b डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से d डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे f डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की वैल्यूज़ क्या आ गई b के, c की वैल्यूज़ क्या आ गई d के और e की वैल्यूज़ क्या आ गई f के। नाउ जो चीज़ हमने शो दैट करनी थी, AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE ओवर BDF होल पावर 2/3। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज़, ए की जगह पे ए की वैल्यूज़ आ गई, बी के, सी की जगह पे सी की वैल्यूज़ आ गई, डी के, सी की जगह पे फिर सी की वैल्यूज़ डी के आ गई, ई की जगह पे ई की वैल्यूज़ एफ़ के आ गई, फिर ई की जगह पे एफ़ की वैल्यूज़ ई की वैल्यूज़ एफ़ के आ गई और ए की जगह पे बी के आ गई। नीचे बी डी डी एफ बी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन नहीं है। इसी तरीके से ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के और एफ़ की जगह पे ई की जगह पे एफ के ओवर बी डी एफ वैसे ही आ जाएगा और ये जो होल पावर है 2/3 ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें बी के और डी के को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मल्टीप्लाई डी बी डी बन जाएगा और के मल्टीप्लाई के स्केयर बन जाएगा। इसी तरह डी मल्टीप्लाई एफ डी एफ बन जाएगा और के मल्टीप्लाई के स्केयर बन जाएगा। इसी तरह एफ मल्टीप्लाई बी एफ बी बन जाएगा और के मल्टीप्लाई के स्केयर बन जाएगा। नीचे वाली टर्म बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ आप देखें तो ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ बी डी एफ आ जाएगा और के मल्टीप्लाई के क्यूब आ जाएगा। यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ के ले देते हैं, वो कहते हैं जी के कॉमन आ गया है। ऐसी बात नहीं, ये कॉमन तब लिया जाता है जब वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो। तो यहाँ देखें वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये के की पावर 3 आ जाएगा। बी डी एफ की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें बी डी एफ की बी डी एफ से कटिंग हो गई और 2/3 पावर वैसे ही आ गई, के क्यूब की पावर 2/3। इस साइड पे देखें तो यहाँ देखें आपके पास के स्केयर हर टर्म में के स्केयर मौजूद है, तो के स्केयर हमने कॉमन ले लिया तो बी डी बच गया प्लस डी एफ बच गया प्लस एफ बी बच गया। नीचे वाली टर्म वैसे ही आ गई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, ये सेम है, इनकी कटिंग हो गई। जब इनकी कटिंग होगी तो हमारे पास के स्केयर बच गया और यहाँ हमारे पास क्या बचा था, के क्यूब की पावर 2/3। यू नो दैट स्टूडेंट्स इनसाइड आउटसाइड पावर्स मल्टीप्लाई आती हो, इनसाइड ब्रैकेट के पावर हो आउटसाइड ब्रैकेट के पावर हो, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 की कटिंग हो गई, हमारे पास के स्केयर रह गया। तो आपने देखा कि दोनों साइडों का आंसर के स्केयर आ गया। जब से हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था तो के इज इक्वल टू के आया था, यानी कि कुछ भी आ जाए आए सेम, चाहे छोटी से छोटी टर्म आ जाए या बड़ी से बड़ी टर्म्स आ जाएं, लेकिन दोनों साइडों का आंसर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव दैट, जो चीज़ हमने शो दैट करनी थी, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल पावर 2/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, वो करके आपने कमेंट्स में मैसेज करना है कि डन, कि हमने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को आगे शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, और इस चैनल को आगे सब्सक्राइब करवाएं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें मैथ समझ नहीं आती या वो स्टूडेंट्स जो अकेडमीज़ की फ़ीस नहीं भर सकते, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है ताकि वो लोग जो हैं अच्छे तरीके से इस चैनल्स की मदद से अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।